सेक्टर 108। आज हम आपको सेक्टर 108 के बारे में सब कुछ बताएंगे। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ, जैसे शोभा सिटी, काव्यम का अफोर्डेबल हाउसिंग, ROF अलांते, एक्सपीरियन हब 108 जो कि SCOs हैं, फिर एक्सपीरियन हर्ट सॉन्ग, एक्सपीरियन वेस्टरलीज और रहेजा वेदांता। इन सब के बारे में आज आपको हम कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं। मतलब सेक्टर 108 से रिलेटेड हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सेक्टर वाइज हम आपको सारी इंफॉर्मेशन देते आ रहे हैं। उम्मीद है आपने पहले के भी वीडियोस देखे होंगे। बहुत लोगों ने सराहा और लोगों ने इसे पसंद किया, क्योंकि सेक्टर वाइज कंप्लीट डिटेल जो आपको हम दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत उपयोगी है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदने निकलते हैं या प्रॉपर्टी खरीद भी चुके होते हैं तो आसपास के एरिया के बारे में अवेयरनेस के लिए आपको बहुत ज़रूरी होती है। तो वो सारी सीरीज के तहत हम एक एक सेक्टर की आपको डिटेल देते जा रहे हैं। अगर ये डिटेल आपको पसंद आ रही है, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो इसे आप अदर ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो पाए। दिल्ली से लगता हुआ तीसरा सेक्टर द्वारका एक्सप्रेसवे पे 109 है और 109 के साथ में लगता हुआ सेक्टर 108 है। और अगर हम इसे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो दिल्ली से लगता हुआ दूसरा सेक्टर, वैसे बीच में फिर दिल्ली आ जाती है, तो 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली कहें तब भी कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, दिल्ली से लगता हुआ द्वारका एक्सप्रेसवे पे जैसे तीसरा सेक्टर 109 है। 109 जब हम एक्सप्रेसवे से राइट टर्न लेते हैं तो 106 109 का जो सेक्टर रोड है जो कनेक्ट करता है सीधा सेक्टर 108 को, तो द्वारका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी है और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर भी सेक्टर 108 है। मतलब बहुत बड़ा फ्रंटेज सेक्टर 108 का द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है। तो सबसे खास बात इस सेक्टर की है कि पॉल्यूशन भरे एनवायरनमेंट के बीच में, जैसे NCR के अंदर हम पॉल्यूशन कहेंगे, पॉल्यूशन के बीच में होते हुए भी ये पॉल्यूशन फ्री सेक्टर है, क्योंकि इसके साथ में लगता हुआ एज पर दिल्ली मास्टर प्लान ग्रीन बेल्ट है। तो यहाँ फर्दर फ्यूचर में कोई ऐसी बड़ी ग्रुप हाउसिंग या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स नहीं होने वाली है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स एज पर मास्टर प्लान आते हैं और यहाँ पे ऐसे कोई प्रोजेक्ट आते नहीं दिख रहे हैं। तो इस सेक्टर पॉल्यूशन वाइज कहीं हद तक मेरे को ये सेफ नजर आता है। चलिए शुरू करते हैं। अब इस सेक्टर का गणित क्या है। सबसे पहले मास्टर प्लान के अंदर इस सेक्टर की लोकेशन क्या है, ये आप देखिए। टोटल सेक्टर 344 एकड़ का है। इसके अंदर धर्मपुर विलेज भी आता है, जो विलेज आबादी है 18.65 एकड़ है और नेट प्लान्ड एरिया 325.25 एकड़ है। सेक्टर मैप में ये आप अब इस सेक्टर की लोकेशन देख रहे हैं, जिसके अंदर सेक्टर रोड आपको दिख रहे हैं। ये 75 मीटर की रोड है जिसके ऊपर ये सेक्टर है, और साथ में इंटरनल इसके अंदर 24 मीटर की रोड जो एज पर मास्टर प्लान है वो भी इसके अंदर अब आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं सेक्टर को कनेक्टिविटी कहाँ से मिल रही है। जैसे मैंने बताया, द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर रोड है, 75 मीटर रोड के ऊपर ये पड़ रहा है। मेट्रो स्टेशन की बात करें तो दिल्ली द्वारका 25 सेक्टर जो कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है वो भी इसके बहुत नज़दीक है। वो बात और है कि अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, बहुत जल्दी वो मेट्रो स्टेशन भी ऑपरेशनल हो जाएगा। और साथ में थोड़ी ही दूर पे सेक्टर 21 द्वारका का मेट्रो स्टेशन जो कि ब्लू लाइन है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो एयरपोर्ट भी यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई दूर नहीं है। और फ्यूचर में आने वाले टाइम में HMRTC जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली मेट्रो यहाँ सैंक्शन की है, उसका मेट्रो स्टेशन यहाँ बजगेड़ा रोड, मतलब एक्चुअल में कृष्णा चौक पे उसका मेट्रो स्टेशन होने वाला है। तो मेट्रो की कनेक्टिविटी भी द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली के लगते हुए सेक्टर्स में मिल रही है। और फर्दर फ्यूचर में द्वारका सेक्टर 21 से भी एक कनेक्टिविटी इसको सेक्टर 111 होते हुए मिलेगी। तो द्वारका एक्सप्रेसवे में भी मेट्रो आने वाले टाइम में होगा, लेकिन अभी सैंक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए मैं अभी उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं, पहला प्रोजेक्ट सेक्टर 108 के अंदर शोभा सिटी है। तो चलिए शोभा सिटी के बारे में हम समझते हैं। प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 40 एकड़ का है। टोटल यूनिट्स इसके अंदर 1548 है। टोटल टावर इसके अंदर 20 है। प्रोजेक्ट करीब 2015-16 के आसपास शुरू हुआ था। फाइनल टावर का पोजीशन एज पर रेरा इसके अंदर 2028 है। पहला टावर जो इसका डिलीवर हुआ वो 2021
2021 के अंदर, मतलब 2021 एंड के अंदर हुआ। टोटल इसके अंदर 7 टावर डिलीवर हुए हैं, जिसमें C1, C2, C3 और A1, A2 और साथ में B1 और B2 ये टावर्स भी यहाँ डिलीवर हो चुके हैं। मतलब टोटल 7 टावर हैं। और टावर B3, A4 और C4 जो कि एक्सपेक्टेड है 2024 में ये डिलीवर हो जाएंगे। टावर नंबर C5, C6, A3, B4 ये एक्सपेक्टेड है कि 2025 में डिलीवर होंगे। फिर टावर D1, D2, D3, D4 और साथ में Z1, Z2 ये टावर ऐसे हैं जो कि डिलीवर होंगे 2028 एज पर रेरा। ब्लॉक C जो है 24 फ्लोर्स का है। इसके अंदर A, B, D, Z ये 18 फ्लोर्स है। ब्लॉक A के अंदर 1711 स्क्वायर फीट है जो कि 3 BHK है और इसका अब आप स्क्रीन पे प्लान देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट साइज है इसका 1381 स्क्वायर फीट, ये 2 BHK है। इसका स्क्रीन पे आप प्लान देख रहे हैं। और साथ में नेक्स्ट की बात करें तो टावर B है जिसका साइज 1711 जिसका प्लान आप ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इसके अंदर 3 BHK 2003 स्क्वायर फीट का भी है, तो इसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ब्लॉक C के अंदर 2072 स्क्वायर फीट का 3 BHK है जिसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और साथ में जो बड़ा साइज इनका पिछले 6 टावर जो आए हैं इससे पहले जो सबसे बड़ा साइज था 2343 जो 3 BHK प्लस यूटिलिटी था, इसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ब्लॉक D की बात करें तो 2848 स्क्वायर फीट का है, ये 4 BHK है और इसके अंदर 2901 स्क्वायर फीट का 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर है। और टावर Z1, Z2 की बात करें तो यहाँ 2900 स्क्वायर फीट के आसपास के 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर है। और लास्ट टावर अभी इन्होंने लॉन्च किया था D4 के नाम से, जो कि 17 से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था। तो ऑलरेडी यहाँ बुकिंग्स काफ़ी आ चुकी हैं, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट में अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। और प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें तो शोभा में जब से लोगों ने लिया था करीब 8-8,500 रुपये पे ये प्रोजेक्ट शुरू में लॉन्च हुआ था, अभी 17-18,000 के आसपास है। और सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो आज भी यहाँ 15 से 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि यहाँ डेवलपर का जो रेट आता है सेकेंडरी मार्केट उससे ज़्यादा के रेट पे चल रही होती है। मतलब सेकेंडरी मार्केट में भी लोगों को यहाँ अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है, ट्रेड अच्छा हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहाँ पे सेलर्स कम हैं, लोग बेचने में कम इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ बायर ज़्यादा होते हैं। जब सेलर कम होते हैं तो डिमांड सप्लाई का गेम है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्राइस एप्रिसिएशन दोनों को मिलती है। तो जब डिमांड सप्लाई होती है तो नेचुरल सी बात है, सप्लाई कम हो तो उसके रेट्स भी ज़्यादा ऊपर होते हैं। तो यहाँ प्राइस एप्रिसिएशन वाइज जिन्होंने यूनिट्स ली है उनको यहाँ अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी मिला है और प्रोजेक्ट के पोजीशन हो चुके हैं, टावर वाइज हो चुके हैं। नॉर्थ में शोभा जब पहली बार आया तो उसने इंटरनेशनल सिटी दी, जिसकी डिटेल मैंने 109 सेक्टर का जब रिव्यू किया था तो उसके अंदर बताया था। ये प्रोजेक्ट ग्रुप हाउसिंग का है। 109 के अंदर ज़्यादा लो राइज मतलब इंडिपेंडेंट विला और ड्यूप्लेक्स विला थे, ये ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे ग्रुप हाउसिंग का पोजीशन यहाँ दिया गया तो शोभा जिसे नॉर्थ में लोग कम जानते थे, साउथ के लोग ज़्यादा जानते थे, तो यहाँ नॉर्थ में भी उसने अपनी एक पहचान बनाई और एक अच्छे डेवलपर के तौर पे वो सामने आए, जिसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लोगों ने सराहा और एक अच्छी ग्रुप हाउसिंग आज यहाँ डिलीवर हो चुकी है। जो कुछ टावर अभी नहीं हुए हैं वो भी 2024, 25 और 2028 के अंदर तक ये सारे टावर डिलीवर हो जाएंगे। यहाँ पे टेनेंट्स की बात करें तो टेनेंट्स के भी ये पसंद बना हुआ है, आसपास के एरिया से रेंटल इसका ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत सारे ऑनर्स भी खुद शिफ्ट हुए हैं। मतलब ये कैसा प्रोजेक्ट है जहाँ ऑनर्स ज़्यादा शिफ्ट हुए हैं एक्सप्रेसवे के ऊपर। और रेशियो की बात करें तो यहाँ 25% टेनेंट है, 75% ऑनर है। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में देखा जाता है कि 75% टेनेंट होते हैं, 25% ऑनर होते हैं। तो ये इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती को दिखाता है कि जिसने प्रॉपर्टी ली है उसकी विश है कि मैं इस प्रॉपर्टी में रहूँ। चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, काव्यम अफोर्डेबल हाउसिंग। टोटल 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 723 यूनिट्स हैं इसके अंदर, टोटल 8 टावर हैं और प्रोजेक्ट का कंप्लीशन जो है वो 31 नवंबर 2022 था एज पर रेरा और प्रोजेक्ट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज के ऊपर है। आप साथ में स्क्रीन में कंस्ट्रक्शन की स्टेज देख सकते हैं। टोटल टावर जैसे मैंने बताया इसके अंदर 7 है, इसमें 12 फ्लोर्स हैं और 642 स्क्वायर फीट की यूनिट है। जो एक टावर है उसके अंदर 23 फ्लोर्स हैं और वो टावर D है, इसके अंदर साइज 570 स्क्वायर फीट का है।
जब बुक हुआ था ये 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट बुक हुआ था। वो बात और है कि नई बुकिंग्स हैं जहाँ पर अब अथॉरिटीज़ ने 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया पे सेलिंग को बढ़ा के कर दिया है। क्योंकि यहाँ अथॉरिटी ने ऑलरेडी रेट बढ़ा दिया है तो फर्दर फ्यूचर में पोजीशन के बाद करीब करीब सभी अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रीमियम आया है अगर डेवलपर ने क्वालिटी कंस्ट्रक्शन दी है। पोजीशन के बाद बायर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है उस हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग में एप्रिसिएशन आया है। जहां अच्छी सेटिस्फेक्शन मिली है, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डेवलपर ने डिलीवर की है, मेंटेनेंस अच्छी हो रही है, वहां पर अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी देखने को मिला है। अगला प्रोजेक्ट ROF अलांटे, ये भी सेक्टर 108 के अंदर है। टोटल 5 एकड़ है। टोटल यूनिट इसके अंदर 728 है। इसके अंदर रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल 91 यूनिट्स है। टोटल 6 टावर है, स्टिल प्लस 14 है। इसका एक्सपेक्टेड पोजीशन टाइम है 4 मार्च 2024। साइज इसके अंदर 412.14 से लेकर 767.29 स्क्वायर फीट तक है। बुक ये भी 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास हुआ था और पोजीशन मिलने पे जैसा मैंने बताया करीब करीब सभी अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रीमियम देखने को मिल रहा है। वो बात और है कि जब तक पोजीशन नहीं हो जाता, पोजीशन के 1 साल के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। किसी भी अफोर्डेबल हाउसिंग में आप अगर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो इस चीज़ को आप ज़रूर देख के समझ लीजिएगा, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी का पोजीशन ना हो जाए और पोजीशन के 1 साल ना बीत जाए तब तक ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे को सुनने में आए जहाँ पे लोगों ने 1 साल से पहले प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कराया है। जब ये चीज़ें खुलती हैं तब वो सारी सेल डीड कैंसिल हो जाती हैं। तो आप किसी ऐसे धोखाधड़ी में ना फंसें। पोजीशन के 1 साल के बाद ही ट्रांसफ़र को एग्जीक्यूट करें अगर आप बेच के निकलना चाहते हैं तो। अगला प्रोजेक्ट एक्सपीरियन हब 108 जो कि SCO का कमर्शियल डेवलप किया है यहाँ पे एक्सपीरियन ग्रुप ने। ये टोटल टाउनशिप का पार्ट है जो कि 116.51 एकड़ की है। एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट की बात करें तो 1.15 एकड़ है। टोटल 1 ब्लॉक है, इसके अंदर 18 यूनिट है। मार्च 2023 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। इसका एज पर रेरा पोजीशन की डेट कमिटेड जो है वो 5 मई 2024 है। अगर प्लॉट साइज की बात करें तो 107.64 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट साइज है जिसके ऊपर कमर्शियल प्लॉट को आप डेवलप कर सकते हैं। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो फ्रंट की यूनिट 3,05,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड प्लस 15% PLC मतलब 3,50,750 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड पड़ी थी। जो कॉर्नर की यूनिट थी उनमें 5% PLC ज़्यादा था और जो यूनिट साइड में थी या थोड़ा सा बैक साइड में थी उनका प्राइस 2,95,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड प्लस PLC था। फ्रंट की यूनिट्स में इस टाइम प्रीमियम की बात करें तो 80 लाख से 1 CR के बीच में प्रीमियम भी चल रहा है। करंट कंस्ट्रक्शन स्टेज की बात करें तो ड्रेनेज वर्क यहाँ पे चल रहा है। डेवलपर 30% पेमेंट ऑलरेडी ले चुका है और डेवलपमेंट की स्पीड भी इस टाइम अच्छी खासी दिख रही है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं एक्सपीरियन हर्ट सॉन्ग। टोटल 15 एकड़ के आसपास है। ब्लॉक 4 है, यूनिट इसके अंदर 900 है और टोटल टावर यहाँ 15 है। करीब 2012-13 के आसपास ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। कंप्लीशन इसका 2017 में हो गया था। ब्लॉक A and C जो कि 2 BHK के हैं वो 1283 स्क्वायर फीट के हैं जिसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ब्लॉक B के अंदर 3 BHK 1758 स्क्वायर फीट का है और साथ में 2003 स्क्वायर फीट का है। दोनों एक एक करके आप स्क्रीन पे आप प्लान देख रहे हैं। जी हाँ, ये 2003 स्क्वायर फीट का है। अगला ब्लॉक D जो कि 3+ स्टडी प्लस सर्वेंट क्वार्टर है। इसका साइज जो है वो 2338 स्क्वायर फीट का है। इसका अब आप स्क्रीन पे प्लान देख रहे हैं। इससे अगला साइज 4+ सर्वेंट क्वार्टर जो कि 2631 स्क्वायर फीट का है। इसका अब आप स्क्रीन पे प्लान देख रहे हैं। साथ में इसी में जो बड़ा वाला साइज है 4+ सर्वेंट क्वार्टर में 2779 स्क्वायर फीट का है जिसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अंदर पेंट हाउस भी है जो कि 4181 स्क्वायर फीट का है जिसका अब आप स्क्रीन पे प्लान देख रहे हैं और साथ में 4747 स्क्वायर फीट का और फिर 4801 स्क्वायर फीट का भी है। इसका भी आप स्क्रीन पे प्लान देख रहे हैं। जब लॉन्चिंग हुई थी प्रोजेक्ट की तकरीब 5500 से 6000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट था और करंट की बात करें तो इस टाइम सेकेंडरी मार्केट 8 से 8,500 रुपये पर स्क्वायर
फीट ट्रेड कर रही है। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो यहाँ मोर देन 90% की ऑक्यूपेंसी है, और टेनेंट और ऑनर के रेशियो की बात करें तो करीब करीब यहाँ 50-50% का रेशियो है। अगला प्रोजेक्ट एक्सपीरियन के वेस्टर्लीज प्लॉट है, जो कि टोटल 116 एकड़ जैसे मैंने बताया। ये ब्लॉक वाइज बात करें तो 6 ब्लॉक है इसके अंदर, और टोटल यूनिट्स इसके अंदर 780 अप्रॉक्सीमेटली है। लॉन्च ये भी 2012-13 के आसपास हुआ था। साइज इसके अंदर 161 स्क्वायर यार्ड से लेकर 1204 स्क्वायर यार्ड के बीच में है। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था करीब 40-50 हज़ार प्राइस था यहाँ पर स्क्वायर यार्ड का, और 2020 तक 50 से 60 हज़ार के बीच में ही प्राइस रहा। लेकिन जैसे जैसे एक्सप्रेसवे के ऊपर डेवलपमेंट दिखी, वैसे वैसे 2020 से लेकर 2023 के बीच में प्राइस 60 हज़ार से 1,40,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक पहुँच गया। प्लॉट साइज जैसे मैंने बताया आपको 161 से लेकर 251 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं वो 1,40,000 प्लस PLC है, और 253 से लेकर 350 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट हैं वो 1,15,000 प्लस PLC है, और साथ में 500 से 1,204 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट हैं वो 1 लाख प्लस PLC का इसके अंदर रेट है। और चूंकि ये टाउनशिप है तो इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं, नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, स्कूल की जो मतलब लैंड है वो इसके अंदर ऑलरेडी है, और साथ में नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, कम्युनिटी सेंटर, रिलीजियस बिल्डिंग, क्रच और कमर्शियल लैंड, ये सारे टाउनशिप के अंदर ऑलरेडी प्रोविजंस होते हैं। तो इस टाउनशिप के अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं। काफ़ी हद तक प्लॉट्स यहाँ लोगों ने डेवलप करने शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों ने यहाँ रहने के लिए बनाया है, फ्लोर कल्चर यहाँ पे ना के बराबर है। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ अपने रहने के लिए प्लॉट को डेवलप किया है। अब बात करते हैं अगला प्रोजेक्ट। अगला प्रोजेक्ट है रहेजा वेदांता। टोटल 10.67 एकड़ पे है, टोटल 598 यूनिट्स हैं, टोटल टावर इसके अंदर 10 है, और प्रोजेक्ट 2008 के आसपास लॉन्च हुआ था, और 2015 के आसपास इसका पोजीशन भी हो गया। 1475 स्क्वायर फीट की जो यूनिट है 2 BHK की, उसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नेक्स्ट साइज इसके अंदर 1505 स्क्वायर फीट का है। इसके बाद 3 BHK के 2 साइज हैं। पहला साइज 1833 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दूसरा साइज थोड़ा बड़ा है, वो 2200 स्क्वायर फीट का है, इसका प्लान भी अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इससे बड़ा साइज जो है 3+7 क्वार्टर, ये 2850 स्क्वायर फीट का है, जिसका प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कुछ इसके अंदर फ्लोर्स भी बने हैं। जो ग्राउंड फ्लोर वाली यूनिट है वहां पे 2175 स्क्वायर फीट है। जो फर्स्ट फ्लोर की यूनिट है वो 2226 स्क्वायर फीट की है, और जो सेकंड फ्लोर की यूनिट है वो 1930 स्क्वायर फीट की है। 3 और 4 जो है वो ड्यूप्लेक्स है, फ्लोर वाइज जैसे मैंने बताया है। तो 3 और 4 फ्लोर जो है वो ड्यूप्लेक्स है, जो कि 2610 स्क्वायर फीट का है। ये सारे के सारे 3 BHK है। सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो यहाँ करीब करीब 5 से 5,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। बहुत ज़्यादा बायर्स डिमांड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ रेजिडेंट्स को बहुत ज़्यादा शिकायत भी डेवलपर से है। शायद कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं जो अब तक रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तो आप अपना छानबीन करने के बाद ही प्रॉपर्टी को बाय करें। अब बात करते हैं यहाँ के रहने वालों को एमिनिटीज़ के तौर पे ग्रुप हाउसिंग या प्लॉटेड डेवलपमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ आने वाले लोगों को मिल रही है। पोस्ट ऑफिस पालम विहार में 1.6 किलोमीटर है। गुड़गांव रेलवे स्टेशन जैसा उसकी अब एंट्री द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ खुल सकती है, मतलब राजेंद्रा पार्क की तरफ भी एंट्री खुलनी है, वो अब यहाँ से 5.3 किलोमीटर है। IJ एयरपोर्ट 20.5 किलोमीटर है। और आसपास के स्कूल की बात करें तो पालम विहार में DPS स्कूल है, और रोटरी पब्लिक स्कूल सेक्टर 23 में है। माउंट कार्मेल स्कूल सेक्टर 115 में है, बहुत जल्दी खुलने वाला है। सेक्टर 109 में यूरो स्कूल है, ज्ञानंदा स्कूल है। ये स्कूल आसपास हैं जो बन चुके हैं। ऑर्चिड पब्लिक स्कूल सेक्टर 113 में है, द शिक्षायन स्कूल सेक्टर 108 में है, और दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 103 में भी है। प्राइम स्कॉलर स्कूल सेक्टर 102 में, और इंपीरियल हेरिटेज स्कूल सेक्टर 102 में। तो ये तो बात हुई स्कूल्स की। अब बात करते हैं कमर्शियल क्या है यहाँ पास में। जी हाँ, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं या जो लोग प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे वो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या प्रॉपर्टी बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उसमें बहुत बड़ा रोल आसपास के एरिया में ऑफिस स्पेस का है। जैसे कि ओल्ड गुड़गांव रोड जो कि डूंडा हेड़ा है, वहाँ पर यूनिटेक बिजनेस पार्क है,
उद्योग विहार यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, DLF साइबर सिटी डेवलप्ड है। ये सारी लोकेशन 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में है और कमर्शियल में यहाँ कॉन्शन 1 मॉल चालू हो चुका है, तो लोगों की कमर्शियल नीड भी यहाँ फुलफिल हो रही है। साथ में द प्लाजा भी सेक्टर 106 में रेडी है और M3M SCO, द एम्पोरियम, पुरी की मार्केट, ये सारी वो छोटी छोटी मार्केट्स हैं जो यहाँ पर आने वाले टाइम में डेवलप हो रही हैं। M3M के SCOs की पोजीशन शुरू हो गए, धीरे धीरे ब्रांड्स ने भी आना वहाँ शुरू कर दिया है। पालम विहार व्यापार केंद्र ऑलरेडी डेवलप्ड मार्केट है, सेक्टर 23 की यहाँ मार्केट ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो ये कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जो आसपास के एरिया में आपकी कमर्शियल नीड को फुलफिल करती है। फिर अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो पालम विहार में पार्क हॉस्पिटल और मणिपाल हॉस्पिटल, ये बड़े हॉस्पिटल्स में आता है। यहाँ ऑलरेडी ये फंक्शनल है, तो लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से मिक्स्ड लैंड है, यहाँ कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है और आसपास के रहने वाले लोगों को हॉस्पिटल, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, ऑफिस स्पेस जैसी लोकेशंस भी मिलती है। सेक्टर 114-15 जैसे कमर्शियल सेक्टर है, तो आने वाले टाइम में लोगों को यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी। जिस हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे डेवलप हो रहा है, उस हिसाब से एक्सप्रेसवे अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो गुड़गांव के अंदर हो रही है और नया एरिया डेवलप हो रहा है। तो इस टाइम इन सेक्टर्स में लोगों को अच्छा खासा प्रॉपर्टी पे एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन औरों तक पहुंचे इसके लिए आप शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो पाए। और फ्यूचर में और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।